नमस्कार साथियों, आज मैं आंगनबाड़ी केंद्र दर्जी टोला पे हूँ। ये आपका आंगनबाड़ी जो है केंद्र है, इसकी स्थिति देखिए कि यहाँ पर पूरी जो है जर्जर दिख रही है। ये बाहर का है जो दीवार पूरा इसमें जो है चटक चुकी है और ये बाहर की स्थिति है। अंदर की स्थिति भी मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से यहाँ पर स्थिति है। और यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ते हैं और ये किसी दिन गिर गया तो इसमें इसकी जिम्मेदार किसकी रहेगी। देखिए यहाँ पर सरकार ने जो है नल जल योजना फिर या पानी बच्चों को पानी पीने के लिए व्यवस्था किया गया है। पर इस व्यवस्था में देखिए यहाँ ना ऊपर टंकी है, देखिए आप कि ऊपर यहाँ पर ना कोई टंकी है ना कुछ है। वो पाइप जरूर गया है, बाकी उसमें कोई टंकी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और उसके बाद ये मोटर का जो स्टार्टर है, देखिए ये मोटर का स्टार्टर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये कब जमाने से खुला नहीं है, देखिए खुल नहीं रहा है। और ये रहा स्टार्टर, और ये स्टार्टर के अंदर देखिए किस प्रकार से है। और ये इसमें आज तक विद्युत नहीं आई है, बिजली नहीं आई है। यहाँ पर स्टार्टर आ गया विद्युत पर विद्युत नहीं आया, देखो। और ये पानी टंकी है और पानी में कोई पानी अभी तक यहाँ पर पहुंचा ही नहीं। ये पानी की व्यवस्था है दर्जी टोला की। और अंदर भी दिखाते हैं आपको, ये अंदर की स्थिति है। देखिए दीवार किस प्रकार से चटकी हुई है कि कैसी जर्जर स्थिति है। देखिए यहाँ पर ये दर्जी टोला का स्कूल है, जर्जर स्थिति। और अंदर पे देखिए ये इस दीवार को देखिए, इस दीवार में देखिए कि यहाँ पर कितनी दरारें हैं, कितनी दरारें हैं आप देखिए। और यहाँ पर ये बैठने की व्यवस्था है, इस प्रकार से ये यहाँ पर ऐसे बैठे हैं बच्चे, इसमें बैठते हैं। और ये सामान है, इनका सामग्री है। और ये है आपका जो है स्टोर। तो इस स्टोर में देखिए एक भी सामान नहीं है, जबकि स्टोर में कितना सामान रहता है आंगनबाड़ी में आप खुद जानते हैं। और हर एक जो रूम है उसमें सब में दरारें हैं। मैम आप अपना परिचय बता देंगे? मैं पकड़ लेता हूँ। मैं ग्राम देवरी में दर्जी टोला की कार्य करता हूँ और उसमें छत में पानी टिपक रहा है। आंगनवाड़ी की जर्जर स्थिति है, इसमें मैं लगाना नहीं चाहती। मैं संतुष्टि नहीं हूँ। मैं मेरे को कहीं भी गांव वाले कहीं भी स्थान देंगे तो मैं लगाने के लिए सक्षम तैयार हूँ। मैम मुझे बताइए कि अभी तक आपने किसी कंप्लेन नहीं किया? नहीं किए थे। मैं सुपरवाइजर के पास बोली हूँ और फिर पंचायत में भी पहले, यानी कि कम से कम 4 साल दिन हो गया मैं बोल रही हूँ। और वो इंजीनियर भी साहब आके फोटो वोटो निकला है, फोटो सहित जमा करवाई हूँ। उसका एक पावती भी है मेरे पास। इतना कर। और यहाँ पर हमने देखे कि पानी टंकी नहीं है ऊपर में। वो ना तो पानी टंकी वो हवा तूफान चला था तो ऊपर का टूट गया था, तो आधा इधर झूल गया था। तो हम मंडा है घर पे, अरे पानी टिपकता है करके तो मैडम को भी बोली। तो मैं और कौन था भी हमारे गांव का, तो ये पंखा यानी कि यहाँ खराब हो जाएगा करके तो निकाल के रखी हूँ घर में। सामान जैसा का वैसा है। मैं यानी कि अपना इसमें यानी कि बाहर का है सामान तो हम सुरक्षित रखते हैं, टूटा फूटा भी रहे पर अभी वो जमा है मेरे सामने में है। और ये मोटर कब से बंद है? ये तो 6 महीने से ज्यादा हो गया। 6 महीने। हाँ। तो पानी कहाँ से पिलाते हैं? हम नल से पिलाते हैं। तो फिर जब सरकार ने आपको योजना दिया है तो ये नल का भी हर महीने सुपरवाइजर के पास जानकारी जाती है। तो जानकारी जाती है, सुधार क्यों नहीं हो रहा है? अब उसको अब आगे वाले जवाब देंगे कि सुधार कैसा नहीं होता। कौन है आपके सुपरवाइजर? कौन है? ये ध्रुव मैडम। लगाइए फोन उनको। अभी लगाई थी ना, बात कराइए ना, लगाइए फोन। राशन वगैरह कैसे देते हैं आप? मेन्यू यहाँ कोई बच्चे नहीं है, बच्चे क्यों नहीं है, क्या कारण है बच्चे का? बच्चे को सब प्राइवेट में भेजा रहे हैं। क्यों भिजवा रहे हैं प्राइवेट में, आप बताएंगे? प्राइवेट 10 बार क्यों लगाते हो रे? मैं वीसी में जुड़ी हूँ ना। ये इसमें वीडियो कॉल बना रहे थे मैडम जी, तो इसलिए बात करा करके यहाँ चालू करवाए थे। हेलो, वीडियो बना रहे हैं। नमस्ते मैम, मैं चंद्रपाल क्षीरसागर बोल रहा था। ये आप स्कूल का जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसको आप ही देखते हैं क्या इसको? जी। तो यहाँ पर की इतनी जो जर्जर स्थिति है, पूरे दीवार में दरारें हैं, एक भी दीवार इसमें अच्छी नहीं है। किसी दिन कोई बच्चा यदि मर के दब गया या कोई सहायिका मर गई या कोई मेम है वो खत्म हो जाएंगे तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अरे भैया जहाँ ना खराब है उनको बोले थे हम जून में की बैठक में कि सब जिनके बिल्डिंग खराब है तो किराया का घर देख लो जी। तो इनको देख लेना था ना। तो ये बिल्डिंग कितने दिन से खराब है? वो तो पिछले साल से ही है, वो रिपेयरिंग करवाए थे, थोड़ा सा साफ दिख रहा था। यहाँ पर एक भी दीवार अच्छी नहीं है। और आप चेकिंग में कब कब आते हो आप बताइएगा स्कूल?
और मैं तो हर समय आते रहती हूँ। हर समय आते हैं। तो यहाँ का नल कब से बंद है मैम? वो नल तो सभी जगह का नल कम हो गया है। सभी जगह का? आप कंप्लेन क्यों नहीं करते? सभी जगह का नल कैसे बंद करवा सकते हो आप? बच्चे को पानी कैसे पिलवाते हो आप? वो ये लोग कंप्लेन किए होंगे ना भैया, हर आंगनबाड़ी का नल कुछ दिन चला और बंद हो गया है। तो ये तो बोलते हैं कि आपके पास कंप्लेन की हमने। जैसे हर महीने जैसे जानकारी आती है तो चलती नहीं करके तो देते हैं, क्यों मैडम जी? हाँ तो देते हैं हम। तो इस आंगनबाड़ी में सुधार क्यों नहीं हो रहा? आप बताइए, यहाँ पर गवर्नमेंट इतना खर्च कर रही है, आपका एक तो नल नहीं चल रहा है, यहाँ पर लाइट नहीं है, बताइए, विद्युत नहीं है, बस बोर्ड लगे हुए हैं और ना यहाँ पे पंखा, ये बिजली है ही नहीं। और ये बिजली का तार आप दिखाइए, बिजली का तार यदि किसी दिन आ गया तो पूरा खुला तार है, देखिए यहाँ पर खुला तार में कोई बच्चा यदि लटक जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा मैम, आप बताइए? तो वहाँ डेली लगाते हैं ना भैया, हम महीने में 1-2 बार आते हैं। नहीं, महीने में आते हैं तो आप और यहाँ पर ना कोई चार्ट है ना कोई बोर्ड है, तो आप कैसी चेकिंग करते हैं बताइएगा मुझे आप? वो दीवार खराब होता है करके निकाल के रखे होंगे ये लोग। देखिए, तो दीवार खराब है आपका, किसी दिन कोई बच्चा मर गया तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा बताइए आप? तो ये जर्जर स्थिति आपको कब से दिख रही है? ये दर्द 2-3 साल हो गया। 2-3 साल 2-3 साल हो गया, दर्द हो गया। पहले तो कुछ था रिपेयर कराए थे नीचे ये दर्द को सीमेंट दर्द हो गया था। शुरू से जैसे बना है ना उसी समय दरार आ गई थी। अच्छा, उसी समय तो उस समय आपने कोई मुद्दा नहीं उठाया? बोले नहीं? यही तो मुद्दा उठाते हैं, तो आजकल ठेकेदार ऐसे होते हैं। ये अभी टंकी कर लो, मुद्दा उठाए देखे हमारे आंख से, उसी ने तो कहे, तो उस समय तो कालम वाले कह रहे थे ऐसा सब मेंटेनेंस आता है, वैसे अभी कहे कि ऐसा है हमारा सिचुएशन है। अब इसीलिए कोई इंजीनियर आता, अभी आज तक कोई इंजीनियर ग्राम वाले से मिल रहा है ना किसी से मिल रहा है, आके देख लिए, ठेकेदार से मिल गए, काम करके चले गए। अब पूछने जाओ तो देश टंके में भी कहने गए तो माने जो मिस्त्री है वो लेबर वो अपने मानने के लिए तैयार हो, देख लेंगे कहते हैं, FIR दर्ज करेंगे, देख लेंगे कहते हैं। ऐसा सुनता चल रहा है, क्या करेंगे बताता हूँ। देखिए, ठेकेदारों के द्वारा इस प्रकार की धमकी दी जाती है, लोहे के राड हाँ को पकड़ के दौड़ रहे हैं, हाँ। कोई FIR का धमकी दे रहा है और इस प्रकार से स्कूल की स्थिति दिखा रहे हैं। हाँ। और कुछ लोग, कुछ गांव वाले भी इन ठेकेदारों का साथ देते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा ही तो है, नहीं तो क्या बताता हूँ। अभी देखो कोई मोबाइल से उल्टा सीधा देख रहे हैं, हम कहते हैं उन्हीं का साथ है कह रहे हैं जी, उन्हीं का साथ है कह रहे हैं, हम बताता हूँ। नहीं तो जैसे जो 24 घंटा हम तो दूर रहते हैं, जी। जो 24 जिसके यहाँ सामान आता है तो कितना सामान आया, कैसा आया, कितना बढ़ रहा है, बल्कि वो सूचना देना चाहिए कैसा बढ़ रहा है कि गाँव वाले गाँव वाले पूरे एकता में रहते तो कहाँ से गाँव सुधरेगी भैया? हाँ? एकता रहेगा तब तो गाँव सुधरेगी ना। एकता ही नहीं रहता कुछ। कोई कुछ बोल रहा है, कोई जगह कह रहे हैं ऐसे सब फालतू करें, तुम्हारे हाथ गए थे। अब शुरुआत है तो अभी तो चेत करेंगे भैया। ऐसे तो जो बोल रहा है उसको बुरा अपमान समझते हैं, इसलिए गांव में सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, कुछ नहीं। उसी में तो देखिए, थोड़ा सा स्वार्थ के चक्कर में गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शासन की योजना आती है उसको जो है, जो बेकार ठेकेदार है, जो ठेकेदार में जिसकी सफाई नहीं होती वैसे ठेकेदार को काम मिल जाता है और ऐसी जो है बिल्डिंग बना देते हैं और बच्चों की मौत का कारण बना देते हैं। जैसे यहाँ पे पंप लगाए, ना यहाँ का पेड़ को कोई सूचना है, ना किसी को सूचना है, ठेकेदार को नहीं सूचना देता है। अरे कम से कम यहाँ को पंच सरपंच से कुछ भी है, यहाँ पंच कुछ नहीं कि यहाँ को फलाना काम आया है, देख रेख। अभी साल 1.5 साल कितना दिन हुआ उसे, ये पाइप जो साल भर हो गए, पंप लगा है तो कितने दिन हो गए? 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष में ठेकेदार ऐसा काम किया, 2 वर्ष में देखो अभी चालू 8-9 महीने तक खराब हो गया। ऐसे तो ठेकेदार मोटर है, मोटर है या नहीं? मोटर तो है, मोटर जल गई है कि क्या हो गई, उसके बाद 6-7 महीने 8 महीने चला, फिर बंद हो गया। ऐसे तो सुविधा है, ठेकेदारों का ऐसे सुविधा चलता है। और कुछ ठेकेदारों कहने जाएंगे तो अपने डूबता हुआ रखते हैं जी। तो देखिए, यहाँ पर ठेकेदारों की गद्दारी, जो यहाँ पर एक छोटे छोटे बच्चे जिनकी पानी की व्यवस्था के लिए मोटर की सुविधा रहती है, नल की सुविधा रहती है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि 6 महीने से साल भर हो गया जो मोटर जो है चालू ही नहीं है। और आपको मैं पूरी स्थिति दिखा चुका हूँ कि किस प्रकार से जर्जर स्थिति है। इसी कारण से हमारे मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी हो, चाहे प्राथमिक शाला हो, चाहे माध्यमिक शाला हो, गवर्नमेंट स्कूल में
कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहते। इसका मुख्य कारण यही है। और फिर जब बच्चे नहीं आते हैं तो शासन कहती है कि बच्चे कम हो गए तो स्कूल को मर्ज कर दो। इस प्रकार से दिन प्रतिदिन स्कूल को बंद कर दिया जाता है और इसके बारे में कोई बोलता है तो उसका या तो मुंह बंद करा दिया जाता है या तो उसको धमकी दे दी जाती है या तो फिर उसको जान से खत्म कर दिया जा रहा है। ये इस प्रकार का यहाँ पर नेतागिरी दादागिरी चल रही है। धन्यवाद। यही अनुरोध कर रहा हूँ, यदि प्राइवेट को चालू करना है तो प्राइवेट को सरकारी बंद कर दिया जाए। सरकारी यदि चालू रखते तो जो प्राइवेट संस्था है, जैसे प्राइवेट स्कूल है, आज शिक्षक के बच्चे हैं, जो कर्मचारी के बच्चे हैं वो प्राइवेट में जाते हैं और जो गरीब के बच्चे हैं सरकारी इसी में आते हैं, तो कहाँ आगे बढ़ेंगे। इसलिए एक सरकार से मेरे हाथ जोड़ के विरोध है कि कोई एक संस्था चलना चाहिए। बच्चे बंद हो गए, अब स्कूल बनाओ तो स्कूल बच्चे नहीं है तो स्कूल क्या बनाएंगे। इसलिए एक संस्था रहना चाहिए। प्राइवेट बंद कर दिया जाए तो सरकारी बंद किया जाए तो प्राइवेट दिया जाए। ये मेरा सरकार से विरोध है। देखिए यहाँ पर दोहरा रवैया किया जाता है। जो गरीब है उसके लिए एक अलग नियम रहता है, अमीर के बच्चों के लिए अलग नियम रहता है। तो ग्रामीण का कहना यह है कि यदि सरकारी स्कूल चालू रहे तो प्राइवेट को बंद कर दिया जाए और प्राइवेट चला रहे हैं तो सरकारी को बंद कर दिया जाए। और देखिए गरीब की स्थिति, गरीब के बच्चों की स्थिति पूरी मौत के नजर में नजर आ रही है। देखिए और गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो पैसे वाले हैं, प्राइवेट में पढ़ा लेते हैं और उनको यदि वो प्राइवेट में पढ़ाते हैं तो उनको जो गवर्नमेंट सर्वेंट से हटा दिया जाए। गवर्नमेंट सर्वेंट है जो है, यदि उनका बच्चा यदि प्राइवेट में पढ़ रहा है, यदि गवर्नमेंट में नहीं पढ़ रहा है, शिक्षक हो चाहे कोई कर्मचारी हो, तो उनको उनके पद से नियुक्त किया जाए। प्राइवेट नहीं पढ़ाते, गवर्नमेंट संस्था नहीं है तो उनका बच्चे भी गवर्नमेंट में। बिल्कुल सही बात बोले आपने कि यदि कोई शिक्षक यदि गवर्नमेंट टीचर है तो उसके बच्चे भी गवर्नमेंट में पढ़े, या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके बच्चे भी गवर्नमेंट संस्था में ही पढ़े, प्राइवेट में ना पढ़े। और यदि पढ़ रहा है तो उनको किया ढेर बच्चे दूसरे गवर्नमेंट का नहीं। उनका बच्चा यदि पढ़ रहा है तो उनको हाफ तनख्वाह दिया जाए या उनको निरस्त किया जाए। तो इस प्रकार की मांग हो रही है और एक ग्राम देवरी मेटा का दर्जी टोला। धन्यवाद, आप बने रहिए बिरसा न्यूज़ 1।